जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। तो आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं संपूर्ण 12 राशियों का मासिक फलादेश, जिसमें हम फरवरी 2025 का मासिक फलादेश करेंगे मेष से मीन राशि तक का। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। पहले हम शनि देव की 7.5 व ढैया पर विचार कर लेते हैं। तो शनि देव 19 फरवरी 2023 से शनि देव कुंभ राशि में भ्रमणशील है और कुंभ राशि की 7.5 का प्रभाव है जो वर्तमान कंडीशन से अर्थात 19 फरवरी 2023 से दूसरा ढैया चल रहा है वर्तमान कंडीशन में 19 फरवरी 2023 से। और जो मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या है, प्रथम 7.5 का जो प्रभाव जो ढैया चल रहा है मकर राशि को 7.5 का अंतिम प्रभाव ढैया में चल रहा है। इसी के अंतर्गत ये राशि जो गुजर रही है मकर राशि। कर्क और वृश्चिक राशि की अगर बात करें यहां पर तो ढैया शनि का प्रभाव इन पर चल रहा है। तो इन राशि वालों को खास करके रेमेडी करना है, शनि देव का उपचार करना है, पीपल को जल देना है, शनि की दान उपचार हमें करना है। तो ऐसे में इनके नेगेटिव प्रभाव से हम बच सकते हैं। अब बात कर ले तो सबसे पहले हम यहां पर किस राशि में कौन सा प्लेनेट किस कंडीशन स्थिति बनाकर बैठा हुआ है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले वृषभ राशि में बृहस्पति देव की कंडीशन और चंद्र मंगल कर्क राशि के अंतर्गत और केतु देव कन्या राशि के अंतर्गत भ्रमणशील है और बुध देव धनु राशि के अंतर्गत भ्रमणशील है और मकर राशि में सूर्य देव की स्थिति है। और वहां पर कुंभ राशि की अगर बात करें शनि शुक्र दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। राहु की अगर बात करें तो मीन राशि के अंतर्गत भ्रमणशील है। अब यहां पर कंडीशन नेक्स्ट स्टेप की अगर बढ़ते हैं तो 24 जनवरी 2025 को कर्क राशि से मंगल देव क्या होंगे, वक्री अवस्था में चले गए हैं, जो कि वो मिथुन राशि में 12-29 को भ्रमणशील होंगे। अभी ऑलरेडी हो चुके। हम वर्तमान कंडीशन का फलादेश साथ मेष राशि का हम फलादेश करेंगे फरवरी 2025 का। बुध की स्थिति को देखें तो बुध देव जनवरी 2025 को मकर राशि में भ्रमणशील कर चुके हैं और शुक्र देव की कंडीशन को देखें तो 29 जनवरी 2025 को शुक्र देव मीन राशि में भ्रमणशील होंगे। बुध की वापस कंडीशन को देखें तो 9 फरवरी 2025 को बुध देव कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब ये हमने प्लेनेट की स्थिति को चेक कर लिया। अब यहां पर हम देखें कि मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का माह। तो इस माह में आपकी राशि चार्ट के अनुसार या नाम राशि या जन्म राशि के अकॉर्डिंग वैसे अगर हमें फलादेश करना हो तो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग हम फलादेश एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिकली होती है। सामान्य तौर पर हम राशि फलादेश कर रहे हैं जिनमें हम नाम राशि के अकॉर्डिंग हम इसका फलादेश करने जा रहे हैं या किसी की जन्म राशि के अकॉर्डिंग। लेकिन जो प्रेडिक्शन एक्यूरेट निकलती है वो जन्म राशि नक्षत्र के अकॉर्डिंग हम देखें, उप नक्षत्र, नक्षत्र, लॉर्ड, सब लॉर्ड, तो उसकी फलादेश एक्यूरेट निकल कर आता है। तो अब मेष राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना अर्थात 2025 फरवरी 2025 का माह कैसे रहने वाला है। तो इस माह में आपकी राशि चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें सूर्य देव कर्म भाव पर अर्थात मेष से 10वां घर होता है मकर राशि, तो मकर राशि में सूर्य देव की स्थिति है अंतर्गत अर्थात खाने नंबर 10 में देखें तो जातक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है और मित्रों से सहयोग जातक को मिलेगा और राजअधिकारियों से मेल या मुलाकात बढ़ेगी। ऐसे व्यक्ति की धन का लाभ होगा, नए पद की प्राप्ति होगी और उन्नति व तरक्की का चांस आपके पास होता दिखाई दे रहा है इस माह में। मान यश की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की अगर बात करें तो इनके लिए शुभ साबित होने वाला है यह महीना। मानसिक शक्ति का विकास होगा। उत्तरार्ध के महीने की अगर बात करें सकारात्मक सोच को आपके अंदर प्रभावित लेकर आएंगे। आप सकारात्मक सोच आपके अंदर पनप सकती है
और अपने शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे और रोगों का डर आपके अंदर भरा हुआ रहेगा। इस माह में बेवजह के खर्चे ना करें, इन पर लगाम लगा कर रखें तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा यह महीना। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो आपको इस माह में अपमान या भय लगा रहेगा, क्योंकि गोचर व सूर्य की कंडीशन को देखे नाम राशि जन्म राशि से नवम भावगत भ्रमणशील है। ऐसी कंडीशन में शारीरिक विकार आपको सता सकता है, कष्ट हो सकता है, सिर में चोट लगने का इत्यादि का डर आपको सता सकता है। इस माह में धन हानि हो सकती है इस माह में, और इस जो यहाँ महीना आपको निराशाजनक लेकर आ सकता है। यह महीना बहुत ही कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ेगा और इनकम कम होगी, खर्च अधिक होगा इस माह में, क्योंकि वक्री शनि जन्म राशि से नाम राशि से या जन्म राशि से दूसरे घर में मंगल देव भ्रमण कर रहे हैं, तो जो कि अशुभ फल यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि बड़े बुजुर्गों के सुखों को खराब कर रहे हैं, भाई बहन के बीच में संबंध को खराब करेगा, भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े उभर सकता है ऐसी कंडीशन, क्योंकि मंगल यहाँ पर 24 जनवरी 2025 से कर्क राशि से मंगल देव मिथुन में पहुंच गए और मिथुन में पहुंचे 12-29 को। ऐसी कंडीशन यहाँ पर मंगल की स्थिति को देखने पर आशु फल जातक को मिलेंगे। तो यहाँ पर आशु फल भी मिलेंगे, धन का विरोध होगा और कार्यों में पूरी तरह से असफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है इस माह में। और महिला वर्ग से आप परेशान हो सकते हैं इस माह में, इसलिए महिलाओं से दूरी बनाकर रखे तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा यह महीना। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। क्या कहते हैं इनके भाग्य के सितारे। बिगड़े हुए कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी। जनस्थ वक्री मंगल जो कि आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन को खराब करेगा और पॉजिटिव सोच को आपको मन में लेकर आगे बढ़ना होगा, तो आपको सभी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त होगी। कार्य व्यापार में लाभ होगा और नई योजना में आपको लाभ मिलेगा। राजकीय कार्य को अगर देखें तो राजकीय कार्यों में जो उलझने चल रही थी उनमें कमी देखने को मिलेगी इस माह में और मन शांत रहेगा। जन्म राशि नाम राशि से सूर्य की कंडीशन को देखे तो अष्टमस्थ भ्रमणशील है, जो जातक को दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, और अचानक से शारीरिक कष्ट होगा और अपने गुप्त शत्रुओं के प्रति आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बुरी खबर भी आपको इस माह में मिल सकती है किसी न किसी प्रकार की, और पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, अपने भी पराये जैसे आपको लगने लग जाएंगे इस माह में, तो इसलिए सभी से मेल मिलाप अच्छी तरीके से रखें और गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको होगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो क्या कहते हैं इनके भाग्य के सितारे, आइए अब चर्चा कर ले। तो इस माह में सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सप्तम भाव गत है, जो कि 7वां घर पत्नी का घर होता है। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में यहाँ पर झगड़ा क्लेश कर सकता है सूर्य खाना नंबर 7 में बैठकर, दोनों का वैचारिक मतभेद अलग अलग होंगे, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको अलगाव पैदा होगा, खटासपन बढ़ सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में दूरी बढ़ सकती है। कार्यों में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं होगी, डेली वेजेस की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही इस माह में। सगाई संबंध का टूटना व शादी में विलंबता आना इस माह में आपके साथ अक्सर होगा। यात्रा करने से बचे, अन्यथा आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है। कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही आपको सफलता हासिल होती दिखाई दे रही इस माह में। और छात्रों की अगर कंडीशन को देखें तो छात्रों को कठिन परिश्रम करना होगा, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष को लेकर आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो इस माह में आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दैनिक दिनचर्या में सुख सुविधा की उपलब्धता, विचारों में अस्थिरता, ज्ञान में वृद्धि और नौकरी व्यवसाय में तरक्की और मजबूत होती दिखाई दे रही इस माह में। इस माह में आप कर्ज में पड़ सकते हैं, इसलिए पैसों का लेन देन सोच समझकर करें तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा यह महीना, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है
चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप को अगर देखा जाए तो उत्तरार्ध में ग्रह को कंडीशन को तेज देखा जाए तो परिवर्तनशील करेंगे। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रभाव जो होगा परिवर्तन होने की वजह से प्लेनेट का, तो यहाँ पे शुभ प्रभाव आपको मिल सकते हैं, शुभप्रद रहेगा उत्तरार्ध का महीना, जो आपका कार्य में सिद्धि मिलेगी, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होता है दिखाई दे रहा है इस माह में, अपने शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त कर पाएंगे इस माह। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न रहेगा, संतान का भाग्योदय, कारोबार में सफलता होगी, दैनिक कामकाजों में अनुकूलता आपको मिलेगी इस माह में। धन का नुकसान जरूर होगा इस माह में, आप बेवजह की अड़चनों में घिर सकते हैं इस माह में, और किसी अपने प्रियजनों से आपका मनमुटाव हो सकता है किसी भी बात को लेकर के। उत्तरार्ध में नवीन और पदाधिकारियों की प्राप्ति होगी, और उत्तरार्ध के महीने की अगर बात करें तो आपके पद में कहीं ना कहीं तरक्की होती दिखाई दे रही है, और वाहन सुख सुविधा आपको प्राप्त होगा, और लेकिन यात्रा करने से आप बचे, अन्यथा आपको दुख कष्ट भोगना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो इस माह में आपको मानसिक तनाव से ग्रस्त होना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट भोगना पड़ सकता है, घरेलू वाद विवाद की वजह से सुख में कमी देखने को मिलेगी, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर उलझने खड़ी होगी, वाहन इत्यादि का क्रय विक्रय होगा इस माह में, मान सम्मान को भी हानि ठेस हो सकती है आपको इस माह में। और यह महीना जो होगा मित्र बंधु का सुख भी लेकर आएगा उत्तरार्ध में, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देगा यह महीना। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। जन्म राशि या नाम राशि से अगर देखा जाए तो सूर्य देव तृतीय भावस्थ भ्रमणशील है, जो कि सास को पूरी तरह से बढ़ाकर रहेगा, सास पराक्रम इनके अंदर कुट कुट कर भरा रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, यात्रा करने से बचे, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, आर्थिक विकास होगा, पारिवारिक सहयोग आपको मिलता दिखाई दे रहा है इस माह में, और निर्माण कार्यों में प्रगति होगी, संतान और पुत्रों और मित्रों से धन का लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है इस माह में। परीक्षार्थी हो तो आपको परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है इस माह में, और इस माह में आपसे शत्रु परास्त होंगे। महिला वर्ग की अगर बात करें तो महिला वर्ग से आपको लाभ मिलेगा, और उत्तरार्ध में ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल बनती नहीं दिखाई दे रही इस माह में। बात कर ले धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना, क्या कहते हैं इनके भाग्य के सितारे। तो इस मास में आपको किसी के द्वारा धोखा भी मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे आपके करीबी हो, मित्रजन हो, आपकी लव लाइफ से लेकर हो, किसी भी कंडीशन आपको धोखा मिल सकता है इस माह में। शैक्षणिक प्रवृत्ति, कार्य क्षेत्र की विघ्न बाधाओं का शमन होगा, और आर्थिक विकास होगा, और नौकरी पेशा में उल्लास आपके अंदर भरी हुई रहेगी, और ग्रस्त जीवन सुखी रहेगा, और सामाजिक और राजनीतिक लोगों का संपर्क रहेगा, मान सम्मान स्वाभिमान का साथ जीवन व्यापन होगा आपका इस माह में, और कुटुंब से वाद विवाद उभर सकता है इस माह में, मित्रजनों से भी आपको धोखा मिल सकता है, आंखों व सिर से संबंधित आपको पीड़ा से परेशानी होगी इस माह में। इस प्रकार से आपका ये फलादेश होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले फरवरी 2025 का महीना। आपको इस माह में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपको मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी इस माह में, प्रत्येक कार्य में विलंबता होगी, बेवजह की यात्रा करना पड़ सकती है, इसलिए बेवजह की यात्रा करने से बचे। रिश्तेदारों व मित्रों में इत्यादि से रिलेटेड आपको वाद विवाद हो सकता है, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त होंगे, आपको पेट व आंखों से संबंधित परेशानी होगी, और स्त्री पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, कृषि कार्यों में सफलता प्राप्त होगी इस माह में आपको। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो इस माह में आपको गोचर कंडीशन देके सूर्य की, तो इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल प्रभावी नहीं है, मानसिक शारीरिक पीड़ा से आप ग्रस्त होंगे, चोट दुर्घटना वाहन से आप कष्ट भोग सकते हैं, इसलिए वाहन गाड़ी चलाते समय
आप कास्ट करके सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी। उत्तरार्ध के जो महीना होगा उसमें आपको सभी कार्यों में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है इस माह में। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे आप और धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है इस माह में। जनों की संगति होगी, नौकरी व्यापार में अनुकूलता होगी, किसी भी कार्यों में आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। सरकार द्वारा आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है इस माह में। तो इस माह में आपको मांगलिक कार्य के भी शुभ अवसर मिलेंगे। ये थी संपूर्ण 12 राशियों का मासिक फलादेश। इस पर हमने चर्चा की मेष से मीन राशि तक पर। तो आशा करता हूं आज का जो विषय आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।